पत्नी की बेवफाई इतनी नागवार गुजरी के सुभाष ने आपकी जिंदगियों है हाथ धोनो पड़े। प्रेम प्रसंग चालिया करते हो, 7 जन्म तक को साथ निभाने की कसम खाई। बाई पत्नी आपके प्रेमी के साथ मिलके आपके पति ने है मौत के घाट उतार दियो। पत्नी और बी के प्रेमी ने है सजा सुनाई है और बहुत सारा मामला अपना ने देखने ने मिल चुका है। जड़े पत्नियां की बेवफाई के चलते पति ने आपकी जानू है वो हाथ धोनो पड़े। अब मैट्रिक्स नीट डिवीजन पर आपका विश्वास डॉक्टर बनने की राह बनाएगा और भी आसान। बच्चों की मेहनत और मैट्रिक्स नीट फैकल्टीज की गाइडेंस से 2023 और 2024 में 600 से अधिक छात्रों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को मैट्रिक्स से जुड़ कर दें ऊंची उड़ान। पत्नी जो आपके पति के साथ शादी का 7 फेरा लिया है और जिन्हें मरने की कसम खाई ही शादी के यानी कि 7 जन्म तक को साथ निभाने की कसम खाई। बाई पत्नी आपके प्रेमी के साथ मिलके आपके पति ने है मौत के घाट उतार दियो और बॉडी है घर के 12 बनेड़ी पानी की कुंड में डाल दी। बता दीजिए मामलो है आज लगभग 3 साल पहला को हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना क्षेत्र को गांव है ननाऊ बी गांव को। और अब इस मामले के अंदर 3 साल बाद के अंदर कोर्ट है मामले में पत्नी और बी के प्रेमी ने है सजा सुनाई है और 25,000 रुपया को जुर्मानो भी लगाया है। जुर्मानो ना अदा करने की स्थिति के अंदर है दोनों ने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दूं आजीवन कारावास की सजा है आ सुनाएगी और आ सजा है आ दोनों नर बख्शियां खातर कम है आ सजा। जी साहब को एक कृत्य करे है बी साहब में एक सभ्य समाज के अंदर ईसा लोगों की कतई जरूरत को नहीं पूरो को पूरो प्रकरण में थानों बताना चाहूँगा। आज से लगभग 3 साल पहला हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना क्षेत्र के गांव ननाऊ के अंदर सुभाष नाम को शख्स आपकी पत्नी के सागे हंसी खुशी रहवा लाग रही हो, लेकिन पत्नी की बेवफाई इतनी नागवार गुजरी के सुभाष ने आपकी जिंदगियों है हाथ धोनो पड़े। पत्नी की बेवफाई के चलते आज सुभाष इस दुनिया के अंदर कौन रहे हो। सुभाष की पत्नी पूनम भी कहो एक नथुसरी चोपटा जो हरियाणा को गांव है बट्ठे के इर्द गिर्द गांव एक सारे भी गांव के एक शख्स के साथ पत्नी पूनम का है प्रेम प्रसंग चालिया करते हो और भी प्रेम प्रसंग के बीच के अंदर पति सुभाष है रुकावट बना लाग रहे हो। भी के चलते ही सुभाष की पत्नी पूनम और पूनम को प्रेमी ये दोनों मिलके एक प्लान बनायो और प्लान ई हद तक ए चल गया ई हद तक गुजर गया कि पूनम आपके प्रेमी के साथ मिलके आपके पति सुभाष ने है खत्म कर दिया। कोई ना शक नावबी के चलते सुभाष की जो बॉडी है घर के अंदर 12 जो पानी की कुंड है भी के अंदर डाल दी ताकि लोग नहीं लगे सुभाष पानी भरता टाइम कुंड के अंदर गिर गयो या पानी में डूब के सुभाष की मौत होगी। भी के बाद के अंदर सुभाष का जो चाचा है सुबह जब आलम देखियो सुभाष ने ढूंढा लाग रहा घर का, लेकिन सुभाष की ने दिखियो कौन तो सुभाष की बॉडी पानी की कुंड के अंदर दिखी तो घर का भी डाउट है और जाहिर सी बात है पत्नी पूनम की बेवफाई सुभाष ने अंदर ही अंदर खाए जावा ला रही और सुभाष इस चीज़ को जिक्र है आपके घर का के सागे भी करियो कि पूनम ये तरीके को काम है करा लाग रही है। और जाहिर सी बात है सुभाष की बॉडी जब पानी के कुंड में मिली तो घर का को शक है पूनम को ऊपर ही गयो। फिर पुलिस ने है सुभाष का जो मृतक सुभाष है भी का चाचा पुलिस के अंदर मामलो दर्ज करवायो और पूनम को ऊपर है जो शक है वो अंकित करियो। पुलिस पूछताछ करी तो आरोपी जो पत्नी है पूनम पहले तो पुलिस ने उलझान लगी, बाद में पुलिस सख्ती करी तो आरोपी पत्नी पूनम आपको गुनाह है इकबालिया जुर्म वो कबूल कर लिया। और बिग बाद के अंदर पूनम की ही बताया आरोपा के आधार पर पूनम की निशानदेही को प्रभी को प्रेमी है जो हरियाणा का नाथुसरी चोपटा का एक गाँव को निवासी हो भी का प्रेमी ने है बन भी गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल लगे मामले के अंदर पुलिस है जो दस्तावेज पेश कराया गवाह है बे कोर्ट के अंदर प्रदर्शित कराया और अभियोजन पक्ष है गवाह और बांग आधार के ऊपर कोर्ट है जो कोर्ट आरोपी पत्नी और बी के प्रेमी ने है आज सज़ा सुनाई है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। और आज सज़ा सुनने के बाद के अंदर आज जो मृतक सुभाष है बी के परिजना के मन के अंदर आज कानून के प्रति है कानून को इकबाल आज एक बार फिर बुलंद हुए। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो चाहे कितना ही खौफनाक हो लेकिन कानून के जाल के अंदर एक दिन वे फंसी जिया करे जिया पूनम और पूनम को प्रेमी फंसे हुए। पुलिस जब मौके पर पहुंची ही कुंड के अंदर सुभाष की बॉडी देखी तो सुभाष के शरीर के ऊपर है बहुत सारा चोटा का भी निशाना। पुलिस की जांच रिपोर्ट के अंदर आया कि सुभाष के सागे पहला है जो मारपीट करी गई है मारपीट भी इस हद तक करी गई कि यानी कि पत्नी पूनम और बी को जो प्रेमी है हंजीरा गांव निवासी बे दोनों मिलके पहला तो सुभाष के सागे मारपीट करिए मारपीट करिया बाद के अंदर सुभाष जब अधमर हो गया बॉडी पानी की कुंड में डाल दी ताकि कोई ने पतो ना लगे। जब घर का देखियो सुबह तो सुभाष के शरीर के ऊपर बहुत सारा
चोटा का जो निशान है वे भी हा, तो जाहिर सी बात है शक से दो पूनम पर ही जाओगे, क्योंकि सुभाष ने आपकी पत्नी पूनम की बेवफाई है इतनी नागवार गुजरा लग रही है कि वो घर का लोगों के साथ चर्चा भी करी है और चर्चा होनी भी चाहिए। और अब आप बात करें तो जो हंजीरा गांव निवासी नाथू श्री चोपटा को जो गांव है हंजीरा भी गांव निवासी जो पूनम को जो प्रेमी हो बिन अभी पुलिस है आपकी गिरफ्त के अंदर ले लियो है। बटे ये पूरा प्रकरण के अंदर एक दूसरो पहलू वो भी है कि अपने ऐसा बहुत सारा मामला अपना ने देखने ने मिल चुका है जड़े पत्नियां की बेवफाई के चलते है पति ने आपकी जानू है वो हाथ धोना पड़े। अब हत्या को मामलो दर्ज करके फास्ट ट्रैक के अंदर कोर्ट के अंदर मामलो है जो वो चलायो और अभियोजन पक्ष की ओर है इस मामले में गवाह प्रदर्शित किया गया और बी के बाद के अंदर आज कोर्ट है 3 साल बाद के अंदर मामले के अंदर सजा सुनाई। आमतौर पर आप देखा कि कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होने के बाद के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाए फैसला आता है, लेकिन ये मामले के अंदर 3 साल के अंदर कोर्ट फैसलो सुनायो है। तो कोर्ट के प्रति न्यायपालिका के प्रति लोगों के अंदर आमजन के अंदर विश्वास बढ़े और तो हो पूरा को पूरा मामलो न्यायपालिका ने सल्यूट है जो न्यायपालिका 3 साल के भीतर ये मामले के अंदर फैसलो सुनायो और दोनों आरोपियों ने है जो उम्र कैद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25,000 रुपया को जुर्मानो भी लगाए हुए। जुर्मानो अदा ना करने की स्थिति में यानी कि अदम अदायगी की स्थिति के अंदर दोनों आरोपियों ने अतिरिक्त कारावास की सजा है वह भी भुगतनी होगी। तो वीडियो के प्रति थारी के राय है के विचार है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके माने थे जरूर बताओगा। अंत में मैंने दी इजाज़त। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको